वेलकम स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। साइंस का अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू हो गया, चैप्टर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इसका फर्स्ट पार्ट। चैप्टर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरह का होता है, इसके ऊपर हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने वाले। यहाँ पे रिकॉल करने के लिए बोला है व्हाट इज मेल न्यूट्रिशन, फिर सेकंड दिया है विच आर द वे टू प्रिवेंट मेल न्यूट्रिशन। ये हमने 6 चैप्टर में पढ़ा है, तो उसमें से आप आंसर ढूंढ सकते हो। फिर आज हम देखने वाले न्यूट्रिशन क्या होता है। यहाँ पे सम life process go on the continuous in living organism, substance which are digest and assimilate for obtaining energy and for the growth of health of our body are called foodstuffs। तो जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो लाइफ प्रोसेस होती है वो करने के लिए कुछ ना कुछ सब्सटेंस की जरूरत होती है। तो वो जो सब्सटेंस है वो डाइजेशन, फिर जो अनदर हमारी एक्टिविटी है वो हमें क्या करती है कि हमारे बढ़ने के लिए, फिर हमारे हेल्थ के लिए वो जरूरी होती है, उनके लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उसे को क्या बोलते हैं, फूड स्टफ बोलते हैं। वी गेट सेवरल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड स्टफ। तो ये जो फूड स्टफ होते हैं, जो खाना होते हैं, उनमें से हम अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट हमें मिलता है। न्यूट्रिएंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट है वो 2 टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड फिर है फर्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इसके उसके 2 पार्ट है। फिर है न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटी। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, उनको ज्यादातर क्वांटिटी लगती है। देयर आर माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मिनरल्स एंड विटामिन आर रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो मिनरल्स और जो विटामिन है वो स्मॉल क्वांटिटी में अभी जल्दी से मिल जाते हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए आपको। यहाँ पे देखिए द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड फूड यूजिंग अ फूड विच टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें जो फूड हम लेते हैं उसके थ्रू हमें क्या मिलती है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको एनर्जी मिलती है। इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। नीड फॉर न्यूट्रिशन, तो ये जो न्यूट्रिशन है उसकी जरूरत क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया है टू सप्लाई एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो ये जो न्यूट्रिएंट है वो हमें एनर्जी सप्लाई करते हैं। फिर सेकंड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। तो हमारी ग्रोथ के लिए वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। और हमारे बॉडी पार्ट के डेवलपमेंट के लिए भी न्यूट्रिएंट जरूरी होता है। थर्ड दिया है टू रिप्लेस द डैमेज सेल एंड द रिपेयर टिश्यू। तो जब भी हमारे स्किन से कोई टिश्यू डैमेज होता है तो उसको रिप्लेस करके अनदर टिश्यू को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं। फिर फोर्थ दिया टू फाइट डिसीज। अगर हमें कोई डिसीज हो जाता है तो उसको उसके साथ फाइट करने के लिए और रिकवर करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं। फिर एटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट। एटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट की यहाँ पे डेफिनेशन दी है सम ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड दस नॉरिश देमसेल्फ। तो जब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कि खुद का खाना खुद तैयार करते हैं, वो खुद को ही नॉरिशमेंट करते हैं, तो उनको एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं खुद के फूड के लिए, तो उनको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर यहाँ पे दिया हेटरोट्रॉफिक प्लांट। तो हम हेटरोट्रॉफिक प्लांट की यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने वाले। हाउ डू प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो जो प्लांट है उसके जो खाना है वो कैसे तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो प्लांट ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। तो प्लांट को भी अपने ग्रोथ के लिए फूड जरूरी होता है। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं उसको, इसीलिए उनको हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं। With the help of sunlight and chlorophyll, plant make their food in their leaves using the water and nutrients from the soil and carbon dioxide from the air। तो वो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसके लिए सन की जरूरत होती है और प्लांट में क्लोरोफिल होना जरूरी है। फिर जो वाटर है, फिर न्यूट्रिएंट जो सॉइल से हमें मिलता है, फिर जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इन सबके जरिए वो क्या करते हैं, अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस की यहाँ पे प्रोसेस दी है और यहाँ पे पिक्चर भी दी है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। रूट क्या करते हैं, वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट जो सॉइल से क्या करते हैं यहाँ पे लीफ तक पहुंचाते हैं। क्योंकि लीफ तक क्यों पहुंचाते हैं, क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल होता है। फिर जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, वो क्या करते हैं, फिर जो सनलाइट के थ्रू यहाँ पे वो अपना फूड तैयार करते हैं। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के
जरिए वो अपना फूड कैसे तैयार करते हैं, तो यहाँ पे उसकी केमिकल रिएक्शन दी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर 6H2O प्लस 6H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है 6CO2 प्लस वाटर 6H2O गिव्स सनलाइट होती है, फिर क्लोरोफिल उनके प्रेजेंस में फूड तैयार होता है, ग्लूकोज C6H12 एंड O6 प्लस यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिलता है 6O2। तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस यहाँ पे रिएक्शन दी है, ये आपको आपके बुक में लिखनी है। प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इन इट्स फॉर्म ऑफ फूड। तो जो है कि सन से वो अपना फूड तैयार करते थे, इसलिए जो लाइट एनर्जी है फिर जो केमिकल एनर्जी वो अपने फूड में स्टोर कर लेता है। वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट आर एब्सॉर्ब बाय रूट फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल से हमें क्या क्या मिलता है, वाटर, मिनरल्स और रूट्स बोलते हैं। वो रूट क्या करता है, रूट से हम वाटर, मिनरल्स, जो प्लांट होते हैं वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट को ऑब्जर्व कर लेता है और अनदर बॉडी के पार्ट पे वो पहुंचा देता है। तो स्टेम ट्रांसपोर्ट देट अप टू द लीव्स। फिर जो स्टेम है वो लीव्स तक पहुंचा देता है। लीव्स हैव द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू विच दे टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो जो लीफ में माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिए, उसको स्टोमेटा होता है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव्स। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, विच ऑब्जर्व सनलाइट हेल्प टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द फूड। तो जो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ है लीफ में और जो वाटर लिया है सॉइल में से, तो उनको फूड में कन्वर्ट करने के लिए ये जो क्लोरोफिल है वो मदद करता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से हमें, जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शन देखी थी, उसमें से हमें फूड और ऑक्सीजन मिल रहा था, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर निकल जाता है। Beside leaves, photosynthesis takes place in some other part like green stem too, as they contain chlorophyll. अगर स्टेम कोई भी क्लोरोफिल कंटेन कर रहा हो तो स्टेम भी क्या कर सकता है, फूड यहाँ पे फूड तैयार कर सकता है। Find out how does photosynthesis occur in dark red and purple color leaves। अगर डार्क और पर्पल कलर की लीव्स होगी तो उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं, वो आपको ढूंढना है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, जो रूट से वो मिनरल भेजता है, फिर स्टेम वो लीव्स तक पहुंचाता है, तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे वर्क करती है वो देखेंगे। टेक अ पंपकिन स्टेम हैविंग 2 to 3 लीव्स। पंपकिन स्टेम लेना है जिसमें 2 से 3 लीव्स हो। कट इट अंडर वाटर विद अ शार्प ब्लेड। आपको ब्लेड से उसको काटना है। टेक सम वाटर इन क्लोनिकल फ्लास्क एंड ऐड 7 to 8 ड्रॉप ऑफ इंक टू इट। उसमें आपको जो आपने लीव्स लिए उसमें आपको 7 to 8 ड्रॉप्स इंक के डालने। पुट द पंपकिन स्टेम वर्टिकल इन द फ्लास्क। उस फ्लास्क में जो पंपकिन आपने लिया है वो वर्टिकली रखना है। ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन इट्स टिश्यू देन क्लासरूम। फिर आपको ऑब्जर्व करना है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट कंटेन द जाइलम्स एंड फाइलम्स। द जाइलम्स ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू द ऑल एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो रूट है वो मिनरल और वाटर कंडक्ट करते हैं और वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं प्लांट के अनदर पार्ट तक। एंड जाइलम्स ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इट्स आइदर कंज्यूम द स्टोर। तो जो फूड तैयार हो चुका है वो जो है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है अनदर बॉडी पार्ट पे प्लांट के। जो फूड कौन सा प्रोड्यूस करते हैं वो ग्लूकोज, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। थ्रू द प्लांट हैव द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसलिए जो प्लांट है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है उसमें। दे डू नॉट हैव द सेपरेट डाइजेस्टिव और एक्सेटरी सिस्टम। तो उनमें जो डाइजेस्टिव अलग से नहीं होती। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सिस्टम इन प्लांट कैसी होती है, यहाँ पे देखिए सेक्शन ऑफ लीफ, सेक्शन ऑफ स्टेम। यहाँ पे लीफ का सेक्शन है, फिर यहाँ पे स्टेम का सेक्शन है। यहाँ पे से रूट क्या करते हैं, मिनरल लीफ तक पहुंचाते हैं। फिर लीफ में यहाँ पे फूड बनने के बाद वो अनदर पार्ट पे से पहुंचाते हुए वापस से रूट तक पहुंचा देते हैं। सेक्शन ऑफ रूट, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सिस्टम इन प्लांट है। फिर फाइंड आउट व्हाट इज द केमोसिंथेसिस विच प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय केमोसिंथेसिस। तो जो केमिकली फूड तैयार करते हैं तो उसकी जो प्रोसीजर का यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखना है और वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट है विच आर द डिफरेंट सब्सटेंस एक्सर्टेड बाय प्लांट एंड व्हाई। तो जो प्लांट से हमें एक फूड मिलता है तो अनदर कौन से सब्सटेंस मिलते हैं वो आपको लिखने हैं और क्यों मिलते हैं। प्लांट प्रोड्यूस
carbohydrates by the process of photosynthesis. Carbohydrates are made up from the carbon, hydrogen and oxygen. तो जैसे कि फूड हमें मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, तो अनदर हमें क्या मिलता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मिलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है. प्रोटीन आर मेड फ्रॉम द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. जो हमें प्रोटीन जो मिलता है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन 4 चीजों से बनता है. हाउ डज प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट को नाइट्रोजन कैसे हेल्प करता है? तो एयर कंटेन ग्लूकोज इन नाइट्रोजन. तो जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस से बना है, तो उसमें नाइट्रोजन भी होता है, तो इसकी वजह से जो प्लांट है वो एयर में से नाइट्रोजन ऑब्जर्व कर लेता है. हाउएवर प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज गैसेस नाइट्रोजन. तो जो गैसेस है वो खुद से तैयार नहीं कर सकता. इट नीड्स द नीड टू फिक्स कन्वर्ट इनटू कंपाउंड. तो उसको कंपाउंड में कंटेन करने के लिए जरूरी होता है कि हम डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते, उसके साथ उसको कंपाउंड में लेना चाहिए. फ्लेक्सिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड. तो ये जो नाइट्रोजन है उसका फ्लेक्सिशन बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड से होता है. ये जो 2 मेथड है बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. ओके, थैंक यू.